हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप लोग देख सकते हो लाइफ केयर हमारी वेबसाइट का लोगो है। देन हमारे पास कुछ नए आइटम्स है, होम, डॉक्टर्स, स्पेशलिटीज़, पेशेंट रिव्यूज़ एंड कॉन्टैक्टस। इन सभी पर हमने फंक्शनलिटी अप्लाई की है। देन हमारे पास मेन पेज है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट है और हमने एक बटन क्रिएट किया है जिस पर हमने होवर इफेक्ट भी अप्लाई किया है। देन हमारे पास एक इमेज है राइट में। देन आप देख सकते हो नाउ सेक्शन में हमारे पास डॉक्टर्स है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टॉप डॉक्टर्स आ रहे हैं और हमने इनके कार्ड्स क्रिएट किए हैं। देन हम जैसे ही इस कार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्टर की हमें कंप्लीट डिटेल मिल रही होंगी। तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो इस डॉक्टर की मुझे कंप्लीट डिटेल मिल रही है, नेम देन टेक्स्ट आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास यहाँ पर एक क्लोज बटन भी है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कंटेनर है, बेसिकली कार्ड है, ये क्लोज हो जाएगा। देखिए हमने क्लिक किया तो ये क्लोज हो चुका है और ये फंक्शनलिटी हमने सभी कार्ड्स पर अप्लाई की है। तो देखिए जैसे हम इस कार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्टर की हमें कंप्लीट डिटेल मिल रही होगी। तो देखिए हमें इस डॉक्टर की डिटेल मिल रही है। देन अगर हम इस डॉक्टर के कार्ड पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल मिल रही होगी हमें, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो कंप्लीट यार हमने सभी कार्ड पर फंक्शनलिटी अप्लाई की है, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास है स्पेशलिटीज़। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, जैसे नी सर्जरी लाइक दैट। देन पेशेंट रिव्यूज़। तो आप लोग देख सकते हो हमने पेशेंट रिव्यू सेक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्लाइडर क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास एक कॉन्टैक्ट अस। तो देखिए हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है जिसमें आप ईमेल और पासवर्ड इंटर करोगे यहाँ पर। देन जैसे ही आप कनेक्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास मैसेज आ रहा है यू लॉग्ड इन, ओके, कुछ इस तरीके से। देन लास्ट में हमने एक फूटर क्रिएट किया है। देन हमारे पास है होम। जैसे हम होम पर क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पर आ चुके हैं। देन हमने एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट की है। तो देखिए हम इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट पे देखते हैं तो आप लोग देख सकते हो जैसे ही हमने इसकी साइज़ को छोटा किया तो हमारे पास टेक्स्ट और इमेज बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। टेक्स्ट और इमेज बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। देन इसकी साइज़ को हम और छोटा कर रहे हैं। देखिए हमने इसकी साइज़ जैसे ही और छोटी की तो हमारे पास जो नया आइटम्स है वो यहाँ से हट चुके हैं। देन हमारे पास एक बार का आइकन आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो हम इसकी साइज़ को और छोटी करने वाले हैं और देखें कि मोबाइल व्यू में हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखने वाली है। तो देखिए हम इसकी साइज़ को और छोटा कर रहे हैं, हम एकदम मोबाइल व्यू में। तो आप लोग देख सकते हो हमने इसकी साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया है और हम देख रहे हैं कि मोबाइल व्यू में हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखने वाली है। तो टेक्स्ट और इमेजेस बिल्कुल आप लोग देख सकते हो रिस्पॉन्सिव है। देन हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हो और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो कार्ड्स है वो भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। देन हमने इनके ऊपर जो फंक्शनलिटी अप्लाई की थी, जैसे मैं क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे कंप्लीट डिटेल मिल रही है। तो ये भी अप्लाई हो रही है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कार्ड क्लोज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो कंप्लीट हमारे कार्ड भी बिल्कुल यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। देन हमारे पास स्पेशलिटीज़ वाला पार्ट भी रिस्पॉन्सिव है। देन पेशेंट रिव्यूज़, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पेशेंट रिव्यूज़ का जो हमारा ऑटोमेटिक स्लाइडर है वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है और यहाँ पर भी हमारा ऑटोमेटिक स्लाइडर बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। देन इसके नीचे हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये भी आप लोग देख सकते हो परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। देन हमारे पास लास्ट में है फूटर जो कि रिस्पॉन्सिव है। तो आप लोग देख सकते हो यार हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यार हमने बहुत सारे API बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए हैं और रिस्पॉन्सिव जिम वेबसाइट, फूड वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, उन सभी को आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो हम चलते हैं VS कोड पर। आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर बेसिक 3 फाइलें बनाई हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले HTML देंगे। तो एक ट्यूब ले रहे हैं जिसकी क्लास होगी कंटेनर। इसके अंदर हमारे पास एक नैव टैग होगा, बेसिकली नैव बार क्रिएट करेंगे हम। इसके अंदर हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी लोगो, ठीक है। लोगो के अंदर हमारे पास एक H1 होगा, इसमें हम हमारा लोगो लिखेंगे लाइफ केयर इस तरीके से। देन
इस ड्यू के बाहर आएंगे और एक यूएल टैग लेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक एल होगा, देन इसके अंदर एक एंकर टैग होगा। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे 5 टाइम्स। तो इसके अंदर हम बेसिकली हमारे नए आइटम्स लिखने वाले, जैसे होम, देन डॉक्टर्स, देन हमारे पास है स्पेशलिटीज़, देन इसके बाद हमारे पास है, हम देख लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और हमारे पास है पेशेंट रिव्यूज़ एंड कॉन्टेक्टस, पेशेंट रिव्यूज़ एंड कॉन्टेक्टस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नए आइटम्स इंटर कर दिए। देन हम इस यूएल के बाहर आ जाएंगे, बेसिकली हम इस पूरे नेव टैग के बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर नेव बार की HTML दे दी है। देन हम एक ड्यू लेंगे बेसिकली जिसकी क्लास होगी मेन, और यहाँ पर हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी मेन टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली H1 लेंगे एक, और एक H3 टैग लेंगे, और एक बटन लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लिख देंगे बटन में शो मोर इस तरीके से। और H1 के अंदर ये हमारे पास जो टेक्स्ट है, द हॉस्पिटल डेट केयर फॉर यू, इसको हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम BR टैग भी लगा देंगे। बेसिकली BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, और वो ब्रेक करने के बाद इसको नेक्स्ट लाइन में शो करता है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास है बेस्ट टीम्स, यहाँ पर हम लिख देंगे बेस्ट टीम्स इस तरीके से। ठीक है, देन इस ड्यू के बाहर हम एक इमेज टैग लेंगे, उसके सोर्स में हम लिखने वाले मेन, तो मेन PNG ये हमारी इमेज है। ठीक है, और आप लोग इमेजेस कहाँ से ले, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप फ्री पिक से भी इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास मेन पेज की हमने HTML दे दी। हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी, जिसकी बेसिकली ID दे देंगे अपन डॉक्टर। ठीक है, इसके अंदर हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, और H1 में लिखेंगे आवर डॉक्टर्स इस तरीके से। तो आवर डॉक्टर्स बेसिकली ये हमें हेडिंग दिख रही होंगी, इसलिए हमने एक ड्यू क्रिएट किया। ठीक है, देन एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी डॉक्टर्स, या फिर आप टीम्स भी दे सकते हो, है ना, तो हम यहाँ पर टीम्स दे दे रहे हैं। टीम्स के अंदर एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी कार्ड, है ना। इसके अंदर हमारे पास एक इमेज होगा, बेसिकली इमेज टैग, देन एक P टैग ले लेंगे हम 2 टाइम्स, और इस P टैग में हम यहाँ पर नेम लिखने वाले एलेक्सा। देन इसके अंदर हम कुछ डमी टैग्स लिख रहे हैं बेसिकली, तो लॉरेम 9 इस तरीके से। और इसके हम इस ड्यू को कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट कर देंगे 3 टाइम्स। ठीक है, और इस इमेज टैग के सोर्स में हम बेसिकली डॉक्टर्स की इमेज रखने वाले। तो देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में इमेज को स्टोर किया है dt1.jpg। ठीक है, इसी तरीके से D2 है हमारे पास, D2, देन इसी तरीके से डॉक्टर 3। तो हम यहाँ पर तीनों इमेजेस को यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। तो हमने आधा सेक्शन क्रिएट कर लिया, बेसिकली HTML दे दी है। देन हमारे पास है अब स्पेशलिटीज़ वाला सेक्शन, तो एक ड्यू लेंगे जिसकी ID दे देंगे अपन स्पेशलिटीज़। ठीक है, स्पेशलिटी, और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड। ये हेड ड्यू हम सभी में लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर हेडिंग दिखाना है ताकि यूज़र इजीली समझ सके कि अच्छा ये डॉक्टर्स वाला पार्ट है, ये रिव्यू वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अवर स्पेशलिटीज़ इस तरीके से। देन एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी, हम जिसकी क्लास दे देंगे स्पेशलिटी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो हमने ऊपर ID दी है स्पेशलिटी और ये क्लास दे रहे हैं, है ना, तो दोनों में डिफरेंस होगा। ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी बेसिकली स्पेशलिटी कार्ड, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में SP कार्ड लिख रहा हूँ।
इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक इमेज होगा, इमेज टैग होगा। देन हमारे पास इसके अंदर भी 2 पी टैग्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर हम स्पेशलिटीज़ में लिखेंगे नी सर्जरी, नी सर्जरी, सर्जरी, और लॉरेम का कुछ टैक्स लिख देंगे अपन, डमी टैक्स लिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और इसको भी अपन कॉपी कर लेंगे और हम पेस्ट कर देंगे। देन इसके अंदर हम बेसिकली, तो देखिए मैंने स्पेशलिटी के अंदर s1.png स्टोर करके रखा हूँ इमेज। देन s2 है हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास है s3, ठीक है। तो हमने ये स्पेशलिटी वाला सेक्शन क्रिएट कर लिया है। देन हमारे पास आएगा कस्टमर रिव्यू वाला सेक्शन। तो एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे अपन पेशेंट, या आईडी दे देंगे पेशेंट, पेशेंट रिव्यू है बेसिकली, पेशेंट आईडी दे दी हमने। एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड, और h1 में हम लिखेंगे पेशेंट रिव्यू, पेशेंट रिव्यू, पेशेंट रिव्यूज़, इस तरीके से। और इसके बाहर हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे अपन रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़। और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे रिव्यूज़, या फिर पेशेंट रिव्यू कार्ड, पेशेंट कार्ड आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट रिव्यू दे देते हैं, ठीक है, पेशेंट रिव्यू, इस तरीके से। रिव्यूज़ के अंदर हमारे पास पेशेंट रिव्यू होंगे, और इसके अंदर हमारे पास 2 इमेज टैग होंगे बेसिक, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर देंगे अपन। और देखिए यहाँ पर तो हमने 3 बार बेसिकली इसको पेस्ट किया। हम 3 पेशेंट रिव्यू का ड्यू ले रहे, आप जितने चाहे उतने ले सकते हो, मतलब आपको जितनी बार स्लाइड दिखानी है, चाहे वो 8 टाइम्स हो, 10 टाइम्स हो, तो आप उतनी दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिकली p1.png बेसिकली पेशेंट 1, फिर हम लिख देंगे पेशेंट 2, इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे पेशेंट 3, पेशेंट 4, इस तरीके से हम पेशेंट 5 पूरी इमेजेस के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेशेंट 5.jpg, पेशेंट 6, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। देन हमारे पास इसके बाद देखिए हम देखते हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के HTML देना है हमें। तो एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होंगी बेसिकली, जिसकी आईडी दे देंगे हम कॉन्टैक्ट, इस तरीके से। एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड, हेड के अंदर एक h1 होगा जिसमें हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट विथ अस, या फिर कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे और हम बेसिकली इसे क्लास दे देंगे कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर हमारे पास इनपुट टैग होगा, और इनपुट के अंदर एक प्लेस होल्डर होगा जिसमें हम लिखेंगे इंटर ईमेल, और आईडी दे देंगे ईमेल। इसी को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और हम यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे टाइप। देन प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड दे देंगे अपन। देन यहाँ पर जो हमारे पास आईडी होंगी उसे भी हम पासवर्ड दे देंगे, इस तरीके से आईडी पासवर्ड आ जाएगी। और ये आईडी में हमें, अच्छा यहाँ पर हमें डबल कोट लगाना है, इस तरीके से। देन इसके ऊपर हम एक h1 में लिख देंगे कनेक्ट विथ अस, कनेक्ट विथ अस, इस तरीके से। और एक बटन ले लेंगे, बटन में हम लिखेंगे कनेक्ट, इस तरीके से। और बटन को आईडी दे देंगे अपन कनेक्ट BTN, ठीक है। देन इसके बाद हम फूटर की HTML दे देंगे। तो हम नीचे चले जाते हैं, ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी फूटर, और एक और ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक h3 टैग होगा और p टैग्स होंगे हमारे पास। कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे 5 टाइम्स, और इन्हें अपन कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे हम इन्हें 4 टाइम्स, कुछ इस तरीके से।
तो हमें 4 स्लाइड दिखेगी। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले अबाउट अस। अबाउट अस सेक्शन में हम लिखेंगे नी सर्जरी देन यहाँ लिखेंगे अपन स्पाइन सर्जरी, लेग सर्जरी, देख लेते हैं हम बेसिकली कंटेंट क्या होने वाला है हमारे पास। तो देखिए आ चुका है अबाउट अस में। तो देखिए हमने यहाँ पर बेसिकली अबाउट अस पे हमने यहाँ पर लिखा है 24 आवर टॉप डॉक्टर्स। तो ये बेसिकली हमने टेक्स्ट लिखा है और आप आपके हिसाब से अच्छा लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने गलती से नी सर्जरी लिख दिया। 24 आवर्स देन टॉप डॉक्टर्स, देन हमारे पास है बेस्ट केयर पेशेंट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरा टेक्स्ट यहाँ पर इंटर कर देंगे। देन हमारे पास है स्पेशलिटी, तो इसे हम स्पेशलिटी पार्ट में रखेंगे नीचे। और यहाँ पर स्पेशलिटी में हमें लिखना है बेसिकली जो हमने ऊपर लिख दिया था नी सर्जरी, ठीक है, नी सर्जरी। देन हम यहाँ लिखेंगे स्पाइन सर्जरी, लेग सर्जरी, ठीक है। देन हमारे पास है टेंडन सर्जरी, देन हमारे पास स्पेशलिटीज़ पार्ट के बाद है बेस्ट टीम्स। तो हमारे पास बेस्ट टीम्स में हमारे पास है डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ। देन स्टाफ के बाद है हमारे पास हॉस्पिटल। देन हमारे पास लास्ट पार्ट आएगा एड्रेस वाला। तो हमारे पास है एड्रेस में हम लिख देंगे बेसिकली नियर MG रोड, यहाँ लिखेंगे हम नियर MG रोड, गैलेक्सी केयर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से नंबर, इस तरीके से हमने नंबर एंटर कर दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से पूरी HTML कंप्लीट कर ली है। इसे सेव करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे ताकि हमें बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो रहा है और हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है कुछ इस तरीके से। तो अभी सिर्फ HTML है, हमें इसे CSS देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSS देना। तो हम CSS फाइल पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने मार्जिन पैडिंग 0 दिया है और एक फॉन्ट फैमिली ऐड की रोबोटो। और बॉडी के अंदर सबसे पहले अपन पूरा बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे, जो हमारी वेबसाइट का पूरा बैकग्राउंड कलर होने वाला है वो। तो बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पर ग्रे दे देंगे बेसिकली। तो ये जो वाइट है हमारे पास अभी, तो वाइट को अपन हल्का सा लाइट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। देन हमारे पास है नेव को हम दे देंगे बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। और यहाँ पर हम पैडिंग देने वाले हैं 20 पिक्सल। देन ये जो हमारा नेवबार होने वाला है बेसिकली, इसका जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है, इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा होगा। तो इस एक्वा कलर को हम थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। देन इसको हम कलर दे देंगे वाइट, मीन्स कि जो भी कलर दिखे टेक्स्ट का वो वाइट हो। और
ये जो नैव बार है हम इसको फिक्स्ड बनाना चाहते ताकि जब अपन स्क्रॉल करें तो ये एक ही पोजीशन पर रहे। तो पोजीशन इसकी फिक्स्ड दे देंगे, टॉप से इसे 0% दे देंगे और विड्थ दे देंगे अपन कुछ 100%, ठीक है। देन हमारे पास नैव बार के अंदर एक यूएल है, तो यूएल को भी अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। देन यूएल के अंदर हमारे पास एलआई है जिसे लिस्ट स्टाइल नन दे देंगे ताकि जो हमें डॉट दिख रहे होते बाय डिफ़ॉल्ट वो ना दिखे। देन हमारे पास यूएल के अंदर एलआई के अंदर ए बेसिकली एंकर टैग है, उसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देंगे, जो बॉटम बॉर्डर आए वो ना दिखे। फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम उन्हें 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ होगा। देन मार्जिन इनलाइन दे देंगे, मार्जिन इनलाइन देंगे हम कुछ 15 पिक्सल 16 पिक्सल का दे देते हैं। और इनका जो कलर होगा ये वाइट होगा इस तरीके से। सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे इसे। तो देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है हमारी पूरी वेबसाइट और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हमारा पूरा नैव बार आ चुका है। देन हमारे पास नैव बार में है लोगो, इसे हमें CSS देना है। तो हमारे पास जो लोगो है इसे हम टारगेट कर लेंगे, लोगो को हम दे देंगे सबसे पहले फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम कुछ 22 पिक्सल। सेव करते हैं, आप लोग देख सकते हो परफेक्टली आ चुका है। देन इस पूरे नैव को हम अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे ताकि ये वर्टिकली भी सेंटर में दिखे। तो अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे, बेसिकली अलाइन आइटम्स सेंटर इस तरीके से। तो देखिए दोनों चीज़ें वर्टिकली सेंटर में आ चुकी। देन हमारे पास जो एंकर टैग है इस पर अपन होवर इफेक्ट भी लगा देंगे। तो यूएल के अंदर एलआई में हमारे पास जो ए टैग है एंकर टैग, इस पर जब अपन करें होवर तो हमारे पास जो कलर है कलर ब्लैक हो जाए और बॉर्डर आ जाए बॉटम में 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की, ठीक है। तो देखिए हम होवर कर रहे हैं तो परफेक्टली ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और हमने जो मार्जिन इनलाइन दी है इसको 20 पिक्सल दे रहे हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर नैव बार की CSS कंप्लीट हो चुकी है। देन हमको मेन को टारगेट करना है। तो हमारे पास जो मेन है क्लास उसे अपन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि एक लाइन में दिखे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, देन बेसिकली इसको हम मार्जिन टॉप से भी देंगे कुछ 55 पिक्सल।
देन हमें इसको देन हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर बेसिकली एक्वा, और इस एक्वा कलर को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। देन इसे हम मार्जिन टॉप से दे देंगे कुछ 55 पिक्सल। सेव करते हैं और आउटपुट पर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमें इसे हाइट भी देना है बेसिकली, तो हम इसकी हाइट दे देंगे 600 पिक्सल और कलर वाइट बेसिकली। तो जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा, आप लोग देख सकते हो। देन हम ये जो मार्जिन टॉप है इसे अब कमेंट कर देंगे क्योंकि हमने हाइट दे दी है, ठीक है। देन हमारे पास देन हम यहाँ पर इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर बेसिकली एक्वा होगा। देन इस एक्वा कलर को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। देन हमारे पास हाइट दे देंगे, हम इसे हाइट 600 पिक्सल देंगे। देन डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर लिखेंगे, तो बेसिकली जो टेक्स्ट है और इमेज दोनों वर्टिकली भी सेंटर में दिखे। तो देखिए सेव करते हैं और आउटपुट पर देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और हमें क्या करना है, जो हाइट है इसको 640 कर देंगे, ठीक है। देन जो कलर होगा, कलर वाइट होगा बेसिकली, मीन्स जो टेक्स्ट है वो हमें वाइट कलर में दिख रहा होगा। इसके बाद हमारे पास मेन के अंदर बेसिकली मेन टेक्स्ट में H1 है, उसको हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे 55 पिक्सल इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे पास H3 है, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे H3 की फॉन्ट साइज़ कर देंगे हम कुछ 35 पिक्सल और मार्जिन टॉप से दे देंगे 20 पिक्सल। देन हमारे पास मेन टेक्स्ट में है बटन, तो बटन की विड्थ दे देंगे हम 140 पिक्सल और हाइट दे देंगे 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर बटन का हम यहाँ पर ब्लैक रखने वाले, कलर वाइट होगा टेक्स्ट का बेसिकली। देन बॉर्डर नन कर देंगे हम कुछ इस तरीके से और मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल कर देंगे इसे भी, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ दे देते हैं हम यहाँ पर कुछ 18 पिक्सल का और रिफ्रेश करके देखिए हम आ चुके हैं और परफेक्टली हमारे पास यहाँ पर हेडिंग और बटन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसकी फॉन्ट साइज़ हम 20 कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। देन हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा देंगे, तो जब बटन पर होवर करें हम तो मेन टेक्स्ट में हमारे पास जो बटन है उस पर जब अपन करें होवर तो बॉर्डर आ जाए हमारे पास 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देन बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, मीन्स कि जो बैकग्राउंड में कलर है वो दिखे हमें।
सेव कर लेंगे और आउटपुट पर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हम होवर करते हैं, ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमने परफेक्टली दे दिया। देन हमारे पास डॉक्टर वाला सेक्शन है, इसे क्रिएट करना है। तो हमारे पास जो क्लास है टीम,
देन हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे। बैकग्राउंड कलर बेसिकली एक्वा दे देंगे। देन इसे हम डार्क कर लेंगे एक्वा को कुछ इस तरीके से। देन इसके अंदर हमारे पास कलर वाइट होगा, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा, ठीक है। देन डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद हम यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे ताकि वर्टिकली हमारी इमेज और टेक्स्ट सेंटर में दिखे। देन जो हाइट होगी, हाइट हम यहाँ पर 640 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं और आउटपुट पर देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी, है ना। हम इस टेक्स्ट को फॉन्ट साइज़ दे देंगे अब और इसको थोड़ा हम लाइट कर लेंगे ताकि थोड़ा डिफरेंस दिखे उसमें। तो हमारे पास मेन टेक्स्ट है एक क्लास, उसके अंदर हमारे पास H1 टैग है, उसे हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे कुछ 55 पिक्सल की, ठीक है। देन हमारे पास मेन टेक्स्ट में H3 है, H3 को हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे कुछ 35 पिक्सल। इसी तरीके से हमारे पास मेन टेक्स्ट में हमारे पास एक बटन है, उस बटन को हम दे देंगे विड्थ होगी 140 पिक्सल। देन हाइट होगी हमारी 40 पिक्सल। देन बटन का बैकग्राउंड कलर होने वाला है हमारे पास ब्लैक और कलर होगा वाइट, बेसिकली टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। और फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 20 पिक्सल। बॉर्डर नन कर देंगे हमारे बटन की और मार्जिन टॉप से दे देंगे हम मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं और आउटपुट पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन हमारे पास ये जो H3 है इसे भी हम मार्जिन टॉप से दे देंगे, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल आ चुका है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो। देन इस बटन पर हम होवर इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए मेन टेक्स्ट में हमारे पास है बटन पर हम जैसे ही करें होवर तो बेसिकली बॉर्डर आ जाए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक इस तरीके से। देन बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में कलर है वही दिखेगा और आप लोग देख सकते हो जैसे हम होवर कर रहे होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन हमारे पास है डॉक्टर्स वाला सेक्शन, इसे अप्लाई करते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्लास है डॉट टीम्स करके, ठीक है। तो उसे अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स ताकि एक लाइन में दिखे। देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे, ठीक है। देन हमारे पास टीम्स में हमारे पास है कार्ड, तो कार्ड की विड्थ दे देंगे हम कुछ 300 पिक्सल और हाइट दे देंगे कार्ड की 380 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर वाइट होगा और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 5 पिक्सल। देन हमारे पास कार्ड है, कार्ड में हमारे पास इमेज है, ठीक है, इमेज टैग है, तो उसे अपन दे देंगे कुछ विड्थ 100%, ठीक है, और हाइट 100% नहीं, विड्थ हमने 100% दी है और इसकी हाइट हम देंगे 300 पिक्सल, ठीक है। और जो इमेज है इसे भी हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल का। और जो कार्ड है हमारे पास, कार्ड में अपन मार्जिन इनलाइन दे देंगे ताकि हर कार्ड के बीच में कुछ गैप दिखे। तो दे देंगे हम कुछ 20 पिक्सल का, ठीक है, 20 पिक्सल। तो देखिए हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हो आप हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर्स के कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए रिफ़्रेश हो रहा है एक और बार, तो देखिए कार्ड्स बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं। देन इसके नीचे जो हमारे पास ये आप लोग देख रहे टेक्स्ट, इसे देना है सही तरीके से। तो कार्ड में हमारे पास जो पी है उसे मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल, मार्जिन लेफ़्ट से 11 पिक्सल। तो आप लोग देख सकते हो कि ये परफेक्टली आ गए, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट होगी
वो हम 10 पिक्सल बढ़ा लेंगे, बेसिकली 390। देखते हैं आउटपुट पर, तो परफेक्ट ही दिख रहे हैं हमें, ठीक है। देन हमारे पास है इसके बाद अवर स्पेशलिटी वाला पार्ट। देन उसके पहले आप लोग देख सकते हो जो हमने हेड क्लास दी थी हेडिंग देने के लिए, वो ये है। तो इन्हें भी हमें देना है हेडिंग। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेड टैग है डॉट हेड, इससे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे और पैडिंग दे देंगे हम कुछ 80 पिक्सल की, इस तरीके से। तो हमारे पास देखिए सेंटर में आ चुका है, पैडिंग मिल चुकी है। देन हमारे पास है स्पेशलिटीज़ वाला पार्ट, उसे हम टारगेट करेंगे और उसे CSS देंगे। तो स्पेशलिटी इसे अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसी तरीके से हमारे पास स्पेशलिटी के अंदर हमारे पास है एक SP कार्ड, बेसिकली स्पेशलिटी कार्ड। तो उसे अपन दे देंगे विड्थ 300 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे कुछ 22 पिक्सल की और उसका बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, जो भी हमारे पास वहाँ पर टेक्स्ट और इमेज दिखने वाली है वो सेंटर में दिखे। बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम उसे 5 पिक्सल का और मार्जिन इनलाइन दे देंगे बेसिकली, ताकि हर कार्ड के बीच में एक गैप दिखे 20 पिक्सल का, ठीक है। देन हमारे पास उस SP कार्ड के अंदर एक इमेज टैग है, उसको टारगेट कर रहे हैं और उसकी हम विड्थ दे देंगे कुछ 300 पिक्सल। देखते हैं आउटपुट पर, नीचे जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस इमेज को हम दे देंगे कुछ 200 पिक्सल। तो आप लोग देख सकते हो 200 पिक्सल इज़ फाइन, ठीक है। देन हमारे पास ये जो नी सर्जरी ये P टैग में है, इन्हें हमें क्या करना है, थोड़ा गैप देना है। तो हमारे पास जो SP कार्ड में P टैग है उन्हें अपन दे देंगे मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल। कुछ इस तरीके से आ चुका है बिल्कुल परफेक्टली। तो ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है। देन हमें अब पेशेंट रिव्यू जो सेक्शन है वो क्रिएट करना है, ये वाला। तो हमारे पास डॉट रिव्यू है, डॉट रिव्यू देख लेते एक बार हम, क्लास हमने सही दी है। तो स्पेशलिटी के पास है हमारे पास रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़ है उसकी क्लास। तो रिव्यूज़ को हम दे देंगे विड्थ कुछ 800 पिक्सल की और हाइट होगी 400 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, मार्जिन ऑटो दे देंगे, ठीक है। और ओवरफ्लो हिडन कर देंगे ताकि वो ओवरफ्लो जो भी चीज़ वो हिडन हो जाए। देन हमारे पास रिव्यूज़ के अंदर है पेशेंट रिव्यू, ठीक है। देन हमारे पास है पेशेंट रिव्यू। हम एक बार क्लास चेक कर लेते हैं, पेशेंट रिव्यू क्लास सही है। तो पेशेंट रिव्यू की विड्थ हो जाए बेसिकली 100% और हाइट हो जाए 100%। और पेशेंट रिव्यू के अंदर आप लोग देख सकते हो हमने 2 इमेज रखी है, तो वो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए, मतलब एक लाइन में दिखे। पेशेंट रिव्यू को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास पेशेंट रिव्यू के अंदर जो इमेज टैग है उस इमेज को अपन विड्थ दे देंगे कुछ 300 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं और आउटपुट पर देखते हैं। यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, यहाँ पर हमें पोजीशन रिलेटिव देना है ताकि वो उसके प्लेस पर रहे। तो देखिए सेंटर में आ चुका है। देन हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। वैसे तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रखने नहीं वाले, बट हमें प्रॉपरली चीज़ें दिखे उसके लिए, ठीक है। देन हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसके सेंटर में आ चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। देन इनके बीच में, इमेज के बीच में मार्जिन भी दिखे कुछ,
तो यहाँ पर अपन बेसिकली इसके अंदर मार्जिन इनलाइन रख लेंगे, मार्जिन इनलाइन दे देंगे कुछ 18 पिक्सल का, और इमेज को बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल दे देते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है। देन हम इनकी हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रॉपरली हमें दिख रही है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो जावास्क्रिप्ट है, इसको जो ऑटोमेटिक स्लाइडर बनाना है वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, hospital.js फाइल पर जाएंगे और एक लेट वेरिएबल बनाएंगे स्लाइड नेम से, जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और हम बेसिकली यहाँ पर हम लिखने वाले पेशेंट रिव्यू। तो जितनी भी हमने जहाँ क्लास दी है पेशेंट रिव्यू, तो उन सभी को ये टारगेट करने वाला है। देन एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसमें असाइन कर देंगे 0, ठीक है। देन ये जो हमारे पास स्लाइड वेरिएबल है, इसके ऊपर हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे और उसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम पैरामीटर दे देंगे स्लाइड्स देन इंडेक्स, इस तरीके से। देन अब जो हमारे पास स्लाइड के पास पावर था, अब वो स्लाइड्स के पास आ चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्लाइड्स डॉट स्टाइल डॉट बेसिकली, और यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट, और यहाँ पर हम बेसिकली बैकटिक का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें डॉलर करली ब्रेसेस लिखना है। देन इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से। तो जैसे इंडेक्स हमारा 0 होगा 1 होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा 100% से और लेफ़्ट की तरफ वो खिसकेगा। देन यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, बेसिकली माय फन नेम से एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास स्लाइड है फिर से उसके ऊपर हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। देन इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होगा, इसके अंदर हम पैरामीटर दे देंगे करंट वैल्यू, बेसिकली करंट वैल्यू करके करंट वैल्यू पर हम लगाएंगे स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, और बैकटिक में हम लिखेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट एक CSS की प्रॉपर्टी है जिससे अपन कुछ चीज़ को रोटेट करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसलेट एक्स, पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे $, करली ब्रेसेस, और जो बेसिकली काउंट अपन ने वेरिएबल बनाया था उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो बेसिकली काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होंगी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हमने फंक्शन बना लिया। देन हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा स्लाइडर है ऑटोमेटिक चले, तो हम यहाँ पर सेट इंटरवल का यूज़ कर रहे हैं। सेट इंटरवल का काम ये होता है कि किसी भी चीज़ को रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना, रिपीटेटिव दिखाते रहना। तो देखिए सेट इंटरवल के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन होगा, और यहाँ पर हम टाइम डिफाइन करते हैं, बेसिकली फंक्शन आपको कितनी देर बाद कॉल कराना है। तो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2000 मिलीसेकेंड मीन्स 2 सेकेंड। तो बेसिकली होगा ये कि सेट इंटरवल क्या करता है कि जैसे ही 2 सेकेंड होंगे तो वो जो भी हम उसको टास्क देंगे उसे परफॉर्म करेगा, जैसे ही 2 सेकेंड हुए वो टास्क को परफॉर्म करता ही रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर बेसिकली माय फन नेम से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही 2 सेकेंड होंगे तो माय फन फंक्शन कॉल होगा। देन ये जो हमारे पास काउंट वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा 1 से, +1 कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके साथ साथ हम एक इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। इफ़ कंडीशन में ये लिख रहे हैं कि इफ़ काउंट इक्वल टू स्लाइड डॉट लेंथ, अगर काउंट इक्वल होता है स्लाइड की लेंथ से इक्वल हो जाता है तो काउंट के अंदर अपन फिर से असाइन कर देंगे 0, ताकि वो जो स्लाइडर है वो फिर से चल सके, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे हम और आउटपुट पर देखेंगे, तो देखिए आप देख सकते हो कि रिफ़्रेश हो रहा है अभी ये। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, बट बहुत स्पीड चल रहा है, स्लाइड के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना है, ट्रांजिशन ऑल 1s ईजी, सेव कर लेना है। और देखिए अब ये स्लाइड के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली काम कर रहा है हमारे लिए। तो अब हम इस जो बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है इसे अपन हटा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो
ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास है कॉन्टेक्टस, इसे क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट को हम विड्थ देंगे 300 पिक्सल की, और बेसिकली अपन इसको बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट, पैडिंग दे देंगे हम कुछ 22 पिक्सल की। देन बॉर्डर रेडियस, ताकि कॉर्नर हम राउंड शेप में कर सके, 4 पिक्सल दे देंगे। देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जितनी भी चीज़ें हो वो सब सेंटर में दिखे। देन इसको अपन मार्जिन ऑटो कर देंगे, मार्जिन ऑटो। इससे क्या होगा बेसिकली, मार्जिन ऑटो, तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जो हमारा पूरा कॉन्टैक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वो हमें सेंटर में दिख रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। देन हमारे पास कॉन्टैक्ट में इनपुट है ना, तो उस इनपुट को हम विड्थ दे देंगे 90% की। देन फॉन्ट साइज़ दे देंगे, फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे हम कुछ 9 पिक्सल की। देन मार्जिन टॉप से दे देंगे हम कुछ 22 पिक्सल, और बॉर्डर नन कर देंगे हम यहाँ पर इनपुट की, आउटलाइन नन कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर हम उसे बैकग्राउंड कलर देंगे, तो बैकग्राउंड कलर में जो वाइट है, वाइट को हम इस तरीके से लाइट ग्रे दे देंगे, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम यहाँ पर उसे 2 पिक्सल का, बेसिकली 2 पिक्सल का, सॉरी। देन हमारे पास कॉन्टैक्ट में एक बटन भी है, तो उस बटन को हम CSS दे देंगे। तो विड्थ दे रहे हैं हम कुछ 100 पिक्सल, और जो हाइट होगी बेसिकली 30 पिक्सल हाइट होगी। बैकग्राउंड कलर होगा हमारे बटन का एक्वा, इस तरीके से, और उस एक्वा को अपन यहाँ पर सेट कर देंगे। कलर दे देंगे हम यहाँ पर वाइट, फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम कुछ 17 पिक्सल, और बॉर्डर नन कर देंगे बटन की। देन मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। देखिए सेव करते हैं, और आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। देन ये जो हमारे पास H1 में कनेक्ट विद अस लिखा है, इसे भी अपन क्या करेंगे, कलर एक्वा दे देंगे। तो कॉन्टैक्ट में जो हमारे पास H1 है उसे कलर दे देंगे एक्वा, और इस एक्वा कलर को इस तरीके से कर देंगे। तो कॉन्टैक्ट में H1 बेसिकली देख लेते एक बार, H1 है या हमने कोई H2 दे रखा है। तो कॉन्टैक्ट में H1 बिल्कुल परफेक्ट है। रिफ्रेश कर लेंगे एक बार इसे, रिफ्रेश करने पर आप लोग देख सकते हो आ चुका है, ठीक है। देन हमें फूटर को टारगेट करना है, फूटर को CSS देंगे। तो हमारे पास है फूटर, जिसे अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। देन पैडिंग दे देंगे कुछ 66 पिक्सल की, और मार्जिन टॉप से दे देंगे 66 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम यहाँ पर एक्वा, इस तरीके से, और इस एक्वा को यहाँ पर हम डार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम कलर वाइट दे रहे हैं, ताकि जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में दिखे, वाइट दे देंगे इस तरीके से। देन हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो P है उन सभी को अपन मार्जिन टॉप से दे देंगे 12 पिक्सल। सेव करेंगे और आउटपुट पर देखते हैं, और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेंगे बेसिकली। तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है बेसिकली, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर परफेक्टली हमारा फूटर क्रिएट हो चुका है। देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने परफेक्टली पूरी CSS अप्लाई कर दी है। देन अब हमें फंक्शनलिटी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले फंक्शनलिटी हम ये अप्लाई करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करें डॉक्टर्स पर, तो हमारे पास डॉक्टर्स वाला सेक्शन आ रहा हो कुछ इस तरीके से। देन पेशेंट रिव्यूज़, कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से। देन आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस में हमारी स्पेलिंग रॉन्ग है बेसिकली,
ई लगा हुआ है तो उसे अपन सही कर देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ई हटा देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर डॉक्टर में बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जब हम CSS दे रहे थे तो हमने सभी को आईडी दी थी, तो यहाँ पर हम आईडी जो हमने दी थी डॉक्टर में, तो यहाँ लिख देंगे हम डॉक्टर इस तरीके से। देन इसी तरीके से हैश लगा के स्पेशलिटी लिख देंगे, स्पेशलिटी। देन हम यहाँ लिख देंगे हैश रिव्यू, देन हैश कॉन्टैक्ट, यहाँ लिख देंगे हैश कॉन्टैक्ट इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पर आईडी चेक कर लेते हैं सभी की। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने आईडी दी थी, तो यहाँ पर हमने आईडी दी थी डॉक्टर, इसी तरीके से स्पेशलिटी। तो देखिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं ऐसे, देखिए आईडी डॉक्टर है, देन हमारे पास यहाँ पर आईडी स्पेशलिटी है इस तरीके से। तो सेव करते हैं और आउटपुट पर देखते हैं, तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है, ये देखिए रिफ्रेश हो गया। देन डॉक्टर्स है हमारे पास, तो देखिए डॉक्टर्स पर हम क्लिक कर रहे हैं तो अगर डॉक्टर्स आ रहे, स्पेशलिटी पर अगर स्पेशलिटी नी सर्जरी, पेशेंट रिव्यू, देखिए कॉन्टेक्टस पर कॉन्टेक्टस आ रहा है बट पेशेंट रिव्यू पर नहीं आ रहा है, हो सकता है हमने कोई डिफरेंट नेम दिया हो। तो इधर देख लेते हैं अपन, देखिए हमने आईडी पेशेंट दी है और हमने वहाँ पर रिव्यू लिखा है, तो हमें यहाँ पर पेशेंट लिखना होगा, ठीक है। सेव कर लेंगे और हम आउटपुट पर चले जाएंगे, देखिए रिफ्रेश हो गई। तो आप लोग देख सकते हो जो बाकी सब फंक्शनलिटी है प्रॉपरली परफेक्टली काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पर हम पेशेंट रिव्यू पर क्लिक करें तो पेशेंट रिव्यू आएगा अब हमारे पास, देखिए परफेक्टली आ रहा है और हमारा कंप्लीट स्लाइड बार भी स्मूथ तरीके से स्लाइड हो रहा है। तो ये फंक्शनलिटी हमने अप्लाई कर ली है। देन अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमारे पास ये डॉक्टर कार्ड्स है, जैसे मैं इस कार्ड पर क्लिक करूँ तो इस डॉक्टर की मेरे पास कंप्लीट डिटेल आए एक कार्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, तो ये फंक्शनलिटी हमें अप्लाई करना है। तो हम जावास्क्रिप्ट पर जाएंगे और हम यहाँ पर इसी तरीके से बेसिकली कॉपी कर लेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, एक कार्ड वेरिएबल बना लेंगे और इसके अंदर हमने जो कार्ड एक क्लास दी थी हमने कार्ड, ठीक है, उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कार्ड क्लास दी है, मैं आपको शो कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये कार्ड क्लास है, ये डॉक्टर के अंदर, ये आप लोग देख रहे होंगे ये। तो इन कार्ड सभी कार्ड वाली क्लास को हमें टारगेट करना है, तो ये हमने क्यूरी सिलेक्टर ऑल की हेल्प से टारगेट कर दिया। देन यहाँ नीचे आ जाएंगे हम, देन कार्ड के ऊपर हम लगा लेंगे फॉर ईच लूप, इसमें हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा और इसके अंदर हम यहाँ लिख देंगे कार्ड्स, ठीक है, हमने एक पैरामीटर लिख दिया। देन कार्ड्स पर जैसे हम क्लिक करें बेसिकली, ठीक है, कार्ड्स पर हम जैसे क्लिक करें तो एक ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से हम लगा रहे क्लिक इवेंट। तो जैसे हम क्लिक करें तो एक फंक्शन चलेगा हमारे पास और वो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, जैसे मैंने जो कार्ड पर क्लिक किया उस कार्ड की मेरे पास डिटेल आ रही होगी फॉर ईच लूप की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए मैं आपको लॉक करता हूँ कार्ड को और हम सेव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए हम आउटपुट पर चलेंगे और मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके बता दूंगा, तो आप यहाँ पर एकदम इजी तरीके से समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेंगे पहले, यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर लेंगे और इसकी साइज़ अभी हम छोटी कर देते हैं। देन यहाँ पर हम कंसोल पर चले जाएंगे। तो देखिए जैसे मैं इस कार्ड पर फॉर एग्जांपल देखिए मैं इस कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, पूरी नोड लिस्ट आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कार्ड देखिए हमने कार्ड के ऊपर फॉर ईच लूप लगाया और उसके अंदर एक कार्ड्स एक पैरामीटर दिया और कार्ड्स पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो देखिए अब जो हमारे पास जो पूरा पावर है, अब हमारे पास पूरा पावर कार्ड्स के पास है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कार्ड्स बेसिकली। तो देखिए जैसे हम कार्ड्स पर क्लिक करेंगे और मैंने जिस कार्ड पर क्लिक किया है उसकी मेरे पास डिटेल आ रही होंगी, है ना। तो इसको हम सेव किया हमने
रिफ्रेश होगा ये, देखिए रिफ्रेश हो रहा है। अब क्या होगा बेसिकली, जैसे ही मैंने उस कार्ड पर क्लिक किया उस कार्ड की डिटेल आ रही होगी। जैसे मैंने सेकंड कार्ड को क्लिक किया तो उसकी डिटेल हमारे पास आ रही होगी, और वो हमने कंसोल किया तो कंसोल में दिख रही होगी। तो देखिए मैं इस कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और आप लोग देख सकते हो ये कार्ड की मेरे पास डिटेल आ रही है। आप लोग देख सकते हो D2 मतलब Dr2.jpg, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड वाले कार्ड पर क्लिक किया तो इसकी इमेज का नेम क्या है, Dr2। अब देखिए जैसे ये आपको दिख रही है मैन डॉक्टर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी इमेज का नाम है DT3, Dr3 इमेज। तो देखिए इसको ओपन करता हूँ, हमारे पास DT3 आ रही है। इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट पर तो इसकी इमेज का नेम है DT1, कुछ इस तरीके से। तो जिस पर अपन ने क्लिक किया है उसकी पूरी डिटेल मिल रही है, अपनों को उसका पूरा कार्ड मिल रहा है, तो अपन हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को कंप्लीट समझ गया होगा। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे सबसे पहले HTML के अंदर, और फूटर के बाहर आ जाएंगे हम यहाँ पर, और एक डिव लेंगे जिसकी क्लास होगी डिटेल। इस तरीके से डिटेल एक डिव होगा हमारे पास, और इस डिटेल डिव के अंदर हमारे पास एक बटन होगा जिसकी आईडी होगी बेसिकली क्लोज BTN आईडी है, और इसके अंदर हमारे पास आइकन होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास बार का आइकन है, तो यहाँ पर हम बार के आइकन की जगह यहाँ लिखेंगे X मार्क, तो बेसिकली हमारे पास क्रॉस का आइकन आ जाएगा, ठीक है। देन एक डिव होगा जिसकी क्लास होगी जिसकी क्लास होगी यहाँ पर कंटेंट, ठीक है। तो इस कंटेंट डिव के अंदर हम सभी चीज़ें पुट करने वाले हैं। क्या क्या पुट करने वाले, इमेज और टेक्स्ट, वो सभी चीज़ें हम इस कंटेंट के अंदर पुश करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये क्रिएट किया है। तो हम क्या करेंगे, JS पर जाएंगे यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर टारगेट करेंगे डॉट कंटेंट को इस तरीके से। तो बेसिकली हमने कंटेंट डिव को टारगेट कर लिया, और उस कंटेंट के इनर HTML में हम असाइन करने वाले क्या क्या, इमेज असाइन करने वाले हैं, टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर एक बैकटिक का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर HTML लिखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट में यार HTML लिखना थोड़ा हार्ड होता है, बेसिकली टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हम HTML फाइल पर ईजिली लिख सकते हैं HTML फाइल पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें एक इमेज चाहिए, इमेज टैग होगा, और एक डिव होगा जिसकी क्लास होगी कंटेंट टेक्स्ट एक डिव होगा जिसके अंदर हमारे पास होगा एक H1 में लिखा हुआ नेम लिखा होगा बेसिकली एलेक्सा जो, इस तरीके से। देन P टैग होगा हमारे पास जिसके अंदर लॉरेम का डमी टेक्स्ट लिखा होगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें हमारे पास होगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसे नहीं लिखने वाले, इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हटा देंगे। बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना है। तो देखिए यार बेसिकली क्या होने वाला है कि जैसे हम क्लिक करेंगे कार्ड के ऊपर, जिस भी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस कंटेंट डिव के अंदर उसकी पूरी डिटेल हमें शो हो रही होगी, और वो डिटेल हम यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही डाल रहे हैं। ये देखिए अपन ने क्या डाला, बेसिकली एक इमेज टैग और एक डिव जिसके अंदर हमारे पास H1 में नेम लिखा है और लॉरेम लिखा है, ठीक है। देन हम क्या चाहते हैं कि जैसे में यार मैंने देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पर कार्ड्स है, तो जैसे मैंने इस इमेज पर क्लिक किया तो मुझे यही इमेज बेसिकली इसी इमेज की डिटेल, यही इमेज दिखे और ये इमेज का पूरा डिटेल दिखे, ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको हम बड़ा कर लेंगे इसकी साइज़। तो देखिए हम इसके लिए क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सोर्स में आ जाए। देन आपको सोर्स में आने के बाद हमें क्या चाहिए, बेसिकली जो इमेज है
इमेज का जो सोर्स है वो चाहिए, और वो सोर्स को बेसिकली जो URL है वो इमेज के सोर्स में रखना है हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर करली ब्रेसेस, देन कार्ड्स है हमारे पास। कार्ड्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है, कार्ड के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मतलब कार्ड्स हमारे पास एक ड्यू है, उसके अंदर पहला चाइल्ड कौन सा है, तो पहला चाइल्ड यार एक इमेज टैग है। उस इमेज टैग का सोर्स क्या है, उस इमेज टैग का सोर्स, ये इमेज टैग के सोर्स आउटपुट पर देखेगी। तो हमने सेव किया और हम आउटपुट पर आ चुके हैं। बेसिकली देखिए, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस कार्ड पर, देखिए हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, बट हमें यहाँ पर सबसे नीचे शो हो रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हो इमेज की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और आप लोग देख सकते हो ये इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही है हमें, क्योंकि इसकी जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जो हमारी फंक्शनलिटी थी कि जैसे हमने क्लिक किया और जिस पर हमने क्लिक किया उसकी इमेज, उसकी डिटेल मिल रही हो, तो वो कम्प्लीटली यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें उसे CSS देनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CSS फाइल पर जाएंगे और बेसिकली जो हमारे पास डिटेल हमने जो ड्यू की क्लास दी थी उसे, उसको यहाँ पर हम CSS देंगे। तो उसे हम यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड देंगे ताकि वो फिक्स्ड रहे, जब हम स्क्रॉल करें तब भी वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। देन उसे हम लेफ़्ट से 50% दे देंगे, देन राइट से 50%। ये इसलिए दे रहे हैं हम क्योंकि हमें उसे सेंटर में दिखाना है, और टॉप से हमें 5% कर देंगे अभी के लिए कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास बेसिकली डिटेल में है, हमारे पास बेसिकली कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट एक क्लास है हमारे पास, उसके हमारे पास एक इमेज टैग है, उसकी बेसिकली विड्थ दे देंगे हम कुछ यहाँ पर 300 पिक्सल, ठीक है। देन जो हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट को हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स मीन्स जो इमेज है और टेक्स्ट है वो एक लाइन में दिखे, ठीक है। सेव करेंगे और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, यहाँ पर वाइट कलर का एक बैकग्राउंड कलर हो हमारे पास, उसकी कुछ पैडिंग हो 22 पिक्सल की। सेव करते हैं और देखिए अब आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके से दिख रही है। आप लोग देख सकते हो ये इमेज और टेक्स्ट इस तरीके से दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इसकी हमें विड्थ देना पड़ेगी यहाँ पर, तो इसकी विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर कुछ 400 पिक्सल, इस तरीके से हमने इसकी विड्थ दे दी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास इमेज और ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बेसिकली इसे दी है, बैकग्राउंड कलर दिया है। देन हम क्या चाहते हैं कि इनके बीच में गैप दिखे और इमेज की साइज़ थोड़ी छोटी दिखे, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो इमेज की साइज़ है उसे कम कर लेंगे, 200 पिक्सल कर लेंगे और सेव करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें, और हम क्या चाहते हैं कि गैप दिखे हमें, तो यहाँ पर आपको लिखना है गैप 22 पिक्सल का। तो इनके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, देख लेते हैं हमने ये कहाँ पर अप्लाई किया है। तो या फिर हम मार्जिन इनलाइन भी दे देंगे तो ये भी वही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम मार्जिन इनलाइन लिख देंगे इसमें, तो ये भी गैप की तरह ही काम करता है यार। ये गैप इसलिए नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पर इस डिटेल में क्योंकि डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं है, ठीक है। तो मार्जिन इनलाइन यहाँ पर दे देंगे 22 पिक्सल। तो आप लोग देख सकते हो 22 पिक्सल का मार्जिन इनलाइन हमारे पास आ चुका है इस तरीके से। और हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे, इमेज को बॉर्डर रेडियस, सॉरी इमेज को नहीं, इस पूरे डिटेल कार्ड को बॉर्डर रेडियस दे देंगे कुछ 4 पिक्सल का। और हम चाहे तो इस कंटेंट को भी दे सकते हैं, बेसिकली कंटेंट को हम गैप दे के देखते हैं क्या वो कंटेंट में काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स है। तो आप लोग देख सकते हो कंटेंट में काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैग्स में जैसे आपको बताया, तो यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है हमारा, ठीक है। देन हमारे पास जो बटन है इसे भी देना है। उससे पहले हम क्या करते हैं,
कि ये हमें सेंटर में दिखे, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली आपको बोलना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% देन 40%। इससे क्या होगा कि देखिए जो हमारा कार्ड है ना वो बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में दिखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास ये जो बटन है इसे हमें CSS देना है, तो गैप हटा देते हैं हम यहाँ से। तो हमारे पास डिटेल के अंदर एक बटन है, उसको हम बेसिकली पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट दे के देखते हैं, या हम इसको रिलेटिव दे देते हैं, ठीक है। रिलेटिव, देखिए रिलेटिव दे दी हमने, और इसको हम दे देंगे टॉप से 0 दे देंगे, और लेफ़्ट से 1 पिक्सल देते हैं। तो देखिए आई थिंक 1 पिक्सल पे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते एक बार, रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है हम इसे भी रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने इस इमेज पर, देखिए हमने अब इस इमेज पर क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली इमेज आ रही है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो अपन दे देंगे टॉप से इसको कुछ 22 पिक्सल, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसे माइनस देते हैं टॉप से, देखिए कुछ उस तरीके से। देन इसे दे देंगे -22 पिक्सल, और आउटपुट पर देखेंगे तो देखिए परफेक्टली दिख रहा है। देन इसको अपन विड्थ दे देंगे 30 पिक्सल, हाइट दे देंगे 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे एक्वा, और इस एक्वा कलर को हम सेट कर लेंगे। कलर बेसिकली वाइट होगा। देन फॉन्ट साइज दे देंगे हम कुछ 17 पिक्सल की, बॉर्डर नन कर देंगे, बॉर्डर नन। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास दिख रहा है। देन इसको अपन बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, और इसको अपन 1 पिक्सल बेसिकली अपन इसकी बढ़ा देंगे, यहाँ पर 23 पिक्सल कर देंगे, 23। आउटपुट पर चलेंगे तो देखिए परफेक्टली हमारे पास बटन आ चुका है, और हम इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देते हैं 18, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन इसमें हम कर्सर पॉइंटर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। तो ये जो हमारी फंक्शनलिटी थी कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसकी डिटेल आ रही है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी डिटेल आ रही है, तो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है हमारे पास। और हमने यहाँ पर CSS भी इसको लगभग दे दिए। देन हमारे पास देखिए हम क्या करते हैं, जो इमेज की विड्थ हमने दे दी, हाइट भी दे देते हैं हम इमेज की 200 पिक्सल, ताकि सभी इमेजेस सेम रहें। 250 दे देते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए सभी इमेजेस यहाँ पर सेम रहेंगी, तो परफेक्टली कार्ड आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास ये जो P टैग है ना, तो कंटेंट में हमारे पास जो P टैग है उसको मार्जिन टॉप से दे देंगे अपन कुछ 22 पिक्सल, ये देखिए इस तरीके से आ चुका है। तो देखिए हम ये इमेज पर अगर हम इस कार्ड पर क्लिक कर रहे हैं तो इस इमेज की बेसिकली इस डॉक्टर की कंप्लीट डिटेल आ रही है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इस डॉक्टर की कंप्लीट डिटेल आ रही है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है, हमें कुछ फंक्शनलिटीज़ में और ऐड करनी है। देखिए जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखिए हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कार्ड का हमें वाइट दिख रहा होगा। देखिए अभी रिफ़्रेश होकर हमारे पास आएंगे तो ये देखिए आपको ये दिख रहा है बटन और ये वाइट, तो हम चाहते हैं ये ना दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पर डिटेल जो हमारे पास है, डिटेल को डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने नन किया डिटेल डिस्प्ले नन, तो ये जो आपको अब दिख रहा था ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, JS फाइल पर जाएंगे और JS फाइल पर बोलेंगे कि जैसी
हमने लगाया कार्ड पर ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। तो जैसे ही हम कार्ड पर करें क्लिक, है ना, कार्ड पर हम जैसे ही करें क्लिक तो जो हमारे पास डिटेल है उसको टारगेट करेंगे। जो हमारे पास डिटेल है, डिटेल को हम बोल रहे होंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। मीन्स हम जैसी कार्ड पर क्लिक करें तो जो हमारे पास डिटेल वाला पूरा सेक्शन है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, मतलब शो होने लगे। तो जो हमारे पास पहले दिक्कत आ रही थी कि हमें वाइट पूरा कार्ड का दिख रहा था और बटन दिख रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, हमने क्लिक नहीं किया तब भी, तो अब वो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने रिफ़्रेश किया, अब मैं इस कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास परफेक्टली इमेज आ रही है, डॉक्टर की डिटेल आ रही है। अगर मैं इस डॉक्टर पर क्लिक करता हूँ तो इसकी मुझे इमेज आ रही है, डिटेल आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, रिफ़्रेश कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पर रिफ़्रेश कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं अब हमें वो जो वाइट कार्ड आ रहा था और बटन आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे, ठीक है। देन हमें क्या अब नेक्स्ट फंक्शनलिटी अप्लाई करने की, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये बेसिकली क्लोज हो जाए, हट जाए यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लोज बटन है, लेट क्लोज बटन को टारगेट करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी के हेल्प से क्लोज BTN, ठीक है। क्लोज BTN को हम टारगेट करेंगे यहाँ पर, इसके बाहर, इसके अंदर बेसिकली यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे होंगे क्लोज BTN पर, सॉरी इसे हटा देंगे, क्लोज BTN पर हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगा देंगे और वो होगा ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करें तो एक फंक्शन चले और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से हम टारगेट करेंगे डिटेल को, और डिटेल पर हम लगाएंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। तो बेसिकली देखिए क्या हो कि जैसे ही हम क्लोज बटन पर क्लिक करें तो क्या हो कि जो डिटेल है वो नन हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखिए रिफ्रेश हो रही है अभी, आप लोग देख सकते हो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से यार थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट देखिए रिफ़्रेश हो चुका है और ये हमारे पास आ चुका है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास इस डॉक्टर का डिटेल आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक एरर शो हो रहा है, क्या, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग स्टाइल, है ना। यहाँ पर 36 पर ये रीड नहीं कर पा रहा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यों रीड नहीं कर पा रहा, देखिए क्योंकि यहाँ पर डिटेल क्लास है तो हमें डॉट लगाना पड़ेगा, हमने डॉट नहीं लगाया था, ठीक है। तो आप भी हमेशा याद रखिए अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले ना कंसोल में देखिए, कंसोल में आप देखते हो तो आपको लाइन बाय लाइन एरर बता देता है कि इस लाइन पर आपका एरर है, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो देखिए अब हम फिर से क्लिक करते हैं तो हमें इस डॉक्टर का डिटेल मिल रहा है, देन हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो देखिए मैंने क्लिक किया, बहुत इजी तरीके से रिमूव हो गया। तो आप लोग देख सकते हो और हमने कंप्लीट फंक्शनलिटी ऐड कर ली है कि हम इस कार्ड पर अगर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्टर की डिटेल आ रही है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो इसकी डिटेल आ रही है, और इस पर हम क्लोज पर क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लोज भी हो रहा है परफेक्टली। तो ये फंक्शनलिटी हमने ऐड कर ली है यार। देन हमें क्या ऐड करना है नेक्स्ट फंक्शनलिटी, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अभी हमें नेक्स्ट फंक्शनलिटी ऐड करना है बेसिकली लॉगिन फॉर्म वाली बटन, कि यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड से कनेक्ट कर सके यूज़र से। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो हमारे पास एक बटन है कॉपी कर लेंगे इसे, हमारे पास एक कनेक्ट बटन है, कनेक्ट BTN, कनेक्ट BTN। तो यहाँ पर हमारे पास जो कनेक्ट बटन है मीन्स जैसे ही कनेक्ट बटन पर हम क्लिक करें, जैसे ही हम कनेक्ट बटन पर क्लिक करें
तो हमारे पास एक फंक्शन चले और वो फंक्शन में हम क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो बेसिकली कि ईमेल और पासवर्ड यूज़र ने लिखा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन एक ईमेल को टारगेट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से अपन ईमेल को टारगेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम पासवर्ड को टारगेट कर लेंगे और अब हम एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे और उसमें ये बोल रहे हो कि इफ़ ईमेल वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, अगर ईमेल के अंदर जो वैल्यू है वो एम्प्टी है और पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू है, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट है ना, अपन ने उसको आईडी दे रखी है। अगर उनके अंदर की जो वैल्यू है एम्प्टी है तो एक अलर्ट मैसेज शो करो और उसमें बोलो कि इंटर डिटेल्स है ना। एल्स वाले पार्ट्स में होगा कि उनके अंदर वो खाली नहीं है, उनके अंदर कुछ वैल्यू है, तो हम एक अलर्ट मैसेज शो करेंगे कि यू लॉग्ड इन, आप लॉग्ड इन हो चुके हो। ठीक है, सेव करते हैं और आउटपुट पर हम देखेंगे तो बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है भी रिफ्रेश होगी और आप लोग देख सकते हो आ चुका है। देन यहाँ पर ईमेल के अंदर हम सबसे पहले कुछ नहीं लिखते, तो देखिए मैसेज आ रहा है यू लॉग्ड इन। वो मैसेज क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं हम, क्यों देखिए इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल एम्प्टी नहीं लगाया है। ठीक है, रिफ्रेश होगा फिर से, देखिए फिर से रिफ्रेश हो रहा है पूरी हमारी वेबसाइट और ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन यार। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने कुछ नहीं लिखा है और तो हमें मैसेज आ रहा है इंटर डिटेल्स। ओके, जब यहाँ पर हम ईमेल और यहाँ पर हम पासवर्ड लिख रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है यू लॉग्ड इन, तो ये प्रॉपरली हमारे पास वर्क कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो और हमने कंप्लीट हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट कर ली जिसमें हमने फंक्शनलिटी भी ऐड कर ली। देखिए डॉक्टर्स पर क्लिक कर रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशलिटीज़ आ रही है। दैन डॉक्टर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो उन डॉक्टर्स की कंप्लीट डिटेल मिल रही है, क्लोज कर सकते हैं, देन आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन वेबसाइट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, हम बहुत ही लेस टाइम में इसे बनाने वाले हैं। तो इंस्पेक्ट कर लेंगे हम, सबसे पहले इंस्पेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम देखिए तो यहाँ पर ये जैसे हमने इंस्पेक्ट किया तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो यहाँ पर हम एक मीडिया क्यूरी लगा देंगे, CSS पर चलेंगे, CSS पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक मीडिया क्यूरी लगाने वाले, तो यहाँ लिखेंगे हम @media screen एंड मैक्स विड्थ। तो मैक्स विड्थ यहाँ पर हम दे रहे हैं 1100 पिक्सल, मीन्स 1100 पिक्सल के अंदर हम जैसे ही आए तो जो हमारे पास मेन क्लास है तो वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा कि वो आपको एक के नीचे एक दिख रही होंगी इमेज और टेक्स्ट, और वो सेंटर में भी दिखे, टेक्स्ट लाइन सेंटर की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि ये हमें टेक्स्ट और इमेज एक के नीचे एक दिख रही है और सेंटर में दिख रही है। ठीक है, देन आप लोग देख सकते हो कि इसके पीछे हमें इमेज के पीछे कलर नहीं दिख रहा। कलर क्यों नहीं दिख रहा, तो अपन इसको हाइट दे देते हैं, हाइट हम यहाँ पर दे देंगे ऑटो। देखिए तो अब हमें कलर दिखने लग गया। ठीक है, देन इस जो हमारे पास मेन टेक्स्ट है तो इसको मेन टेक्स्ट को अपन मार्जिन टॉप से दे देंगे कुछ 55 पिक्सल, सेव कर लेंगे और 55 से भी ज़्यादा देना पड़ेगा हमें, 85 99 पिक्सल दे देंगे हम मार्जिन टॉप से। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मार्जिन टॉप से अपन दे देंगे कुछ 89, बेसिकली 80 दे देंगे ताकि हमें परफेक्टली दिखे वो। 76, तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली दिख रहा है ये। ठीक है, देन हमारे पास
हम इसकी साइज़ को और छोटी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक रिस्पॉन्सिव है। तो देखिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे हम 900 पिक्सल के अंदर आए, जैसे हम 900 पिक्सल के अंदर आए तो ये जो हमारे पास ये नैव है ये डिस्प्ले नन हो जाए। ठीक है, तो हम एक मीडिया क्यूरी लगा देंगे एक और, इसे अपन कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 900 पिक्सल। तो जैसे ही हम 900 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारे पास यूएल है उसे अपन कर देंगे डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास जो बार का आइकन है उसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, देखिए हमें बार का आइकन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं शो हो रहा है देख लेते हैं, हमने ऐड भी किया है या नहीं। तो अगर हमें ऐड नहीं किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने ऐड ही नहीं किया, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे हम आईडी दे देंगे, यहाँ पर एक बार की आईडी दे देंगे और CSS पर जाएंगे। और देखिए सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो बार का आइकन है, बार का आइकन डिस्प्ले नन हो, मतलब हमें ना दिखे, जब हम कहे 900 पिक्सल के अंदर हम आए तब दिखे, है ना। इसलिए अपन इसको अभी डिस्प्ले नन कर रहे हैं, फॉन्ट साइज़ इसकी 26 पिक्सल दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर 900 पिक्सल के अंदर आ रहे हैं तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जा रहा है, मतलब जैसे ही 900 पिक्सल के अंदर आएंगे तो ये हमें दिखने लगेगा। आप लोग देख सकते दिख रहा है हमें। और इसकी जो हमें फॉन्ट साइज़ कम मिल रही है, (26 पिक्सल, 22 पिक्सल देते हैं, 26 पिक्सल देंगे। तो देखिए अब बिल्कुल परफेक्टली मिल रहे हैं इसे। तो ये हमारा नैव बार और मेन पेज तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो चुका है। देन अब हम जो नेक्स्ट चीज़ें उन्हें देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कार्ड है, तो इन कार्ड को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपके पास बहुत ही सिंपल है कि जब हम कार्ड्स क्रिएट करें तो हमको एक क्लास ऐड करना है। बेसिकली यहाँ पर स्पेशलिटी में आपको यहाँ पर लिखना है फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को आपको ऐड करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसी हमारी साइज़ छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली कार्ड को रैप कर देता है साइज़ के हिसाब से। देन देखिए टीम्स दिख रही है, यहाँ पर भी आपको फ्लेक्स रैप कर देना है इस तरीके से। तो देखिए अब ये जो कार्ड है ना विड्थ के हिसाब से रैप हो चुके होंगे। रिफ्रेश कर लेंगे इसे हम। तो देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पर रिफ्रेश हो रही है। फ्लेक्स रैप से यार बहुत इजी तरीके से हम बहुत सारे कार्ड्स को रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं और ये विड्थ के हिसाब से रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रैप हो चुके हैं सभी के सभी, आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं हमें। देन हमें यहाँ पर दिक्कत देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ये तो बिल्कुल सेंटर में दिख रहे हैं और इन्हें हमें मार्जिन टॉप से भी देना है। तो मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। इसी तरीके से मार्जिन टॉप से हमें स्पेशलिटी के कार्ड है उसे वहाँ पर भी देना है। तो देखिए मार्जिन टॉप से आ गए इनके बीच में, ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव अब हमें इन्हें बनाना है, ये हमारे पास दिक्कत है। ठीक है, देखिए जो पेशेंट रिव्यू है इन्हें हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो देखिए इसकी विड्थ क्या है 850। ठीक है, तो 850 पिक्सल के अंदर हम जैसे ही आए तो इसे अपन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली 850 पिक्सल। तो जैसे हम 850 पिक्सल के अंदर आए तो बेसिकली क्या हो कि जो हमारे पास रिव्यूज़ है उनकी विड्थ हो जाए 90% विड्थ हो जाए उनकी। ठीक है, विड्थ 90% हो जाए। देन उसके साथ साथ हमारे पास पेशेंट रिव्यू है। पेशेंट रिव्यू के अंदर जो इमेज है, ठीक है, उसकी विड्थ हो जाए 40%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जैसी साइज़ छोटी करेंगे
तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये साइज़ छोटी हो रही है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, साइज़ छोटी हो रही है। तो देखिए यहाँ तक बिल्कुल फाइन है। और इसकी जो विड्थ है, मैं इसकी विड्थ को 30% कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो हमें क्या करना है, हाइट को भी छोटा करना है बेसिकली। हाइट को छोटा कर देंगे हम, हाइट 200 पिक्सल सेव करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ चुके हैं। और अभी रिस्पॉन्सिव है, ये यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है, देखिए यहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि एक लगा देंगे हम 600 पिक्सल के ऊपर मीडिया क्यूरी, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। तो बेसिकली यार इसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें ना इसके ऊपर मल्टीपल मीडिया क्यूरीज लगाना पड़ती है ताकि बिल्कुल परफेक्टली ही रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। 600 पिक्सल के अंदर हम जैसे ही आए तो जो हमारे पास पेशेंट रिव्यू है, पेशेंट रिव्यू में जो इमेज है उसकी विड्थ हो जाए बेसिकली 30% और हाइट हो जाए 160 पिक्सल और मार्जिन इनलाइन 6 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो हम इसको बैकग्राउंड बेसिकली जो रिव्यू है हमारे पास, इसको अपन दे दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर अभी वाइट, ताकि हमें शो हो, दिखे कि कहाँ दिक्कत है, इसलिए अपन ने इसको बैकग्राउंड कलर वाइट दे दे रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से वाइट बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है। और इसकी साइज़ अपन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दिक्कत हमें स्टार्ट हो रही है। तो इसकी जो विड्थ है रिव्यू की, तो जो हमारे पास रिव्यू है, रिव्यूज़, उसकी विड्थ हम कर देंगे 80%। तो हमने यहाँ पर उसकी विड्थ 80% कर दी। और देखिए ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। तो क्या रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो बेसिकली यार ये ऊपर जो हमारा मेन पेज है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उसे भी अपन रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। बाकी हमारा जैसे हम 600 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारा मेन टेक्स्ट है इसको भी हम दे देते हैं। तो जो हमारे पास मेन टेक्स्ट में हमारे पास जो H1 है उसकी फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 33 पिक्सल की, ठीक है। और जो मेन के अंदर हमारे पास इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे हम 90%। सेव करेंगे और आउटपुट पर देखेंगे। देखिए जैसे हम 650 पिक्सल के अंदर आए तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है और इमेज है बिल्कुल स्मॉल हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। देन हमें क्या करना है, ये जो H1 है इसको यार थोड़ा मार्जिन टॉप से देना है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जब आए तो मेन के अंदर मेन टेक्स्ट में जो H1 है इसको मार्जिन टॉप से देंगे। इसकी बढ़ा के देखते हैं, हम 96 पिक्सल कर रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। तो हम उसको यहाँ पर हाइट बेसिकली हम इसकी यहाँ पर हम इसकी हाइट बेसिकली इसको नन कर देते हैं। तो देखते हैं और तो उसको हम दे देते हैं मेन टेक्स्ट को, इस तरीके से हमने दे दिया। तो आप लोग देख सकते हो ये आ रहा है। देन इस टेक्स्ट पर हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं, ठीक है। देन हम क्या चाहते हैं
कि जो मेन टेक्स्ट में हमारे पास एक H3 भी है, तो उस H3 की फ़ॉन्ट साइज़ यार 23 पिक्सल दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल टेक्स्ट कंप्लीट आ चुका है और ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये तो रिस्पॉन्सिव मेन टेक्स्ट, कार्ड्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। देन ये जो हमारा स्लाइडर है ये भी कम्प्लीटली यार परफेक्टली काम कर रहा है, इसकी जो विड्थ मैं 40% ही कर देता हूँ और देखते हैं कि 40% पर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। और इसके अंदर जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है उस बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से हटा लेंगे, कोई हमें उसकी नीड नहीं है। देन हमारे पास फूटर बच रहा है, तो फूटर को आपको सिंपली फ्लेक्स रैप दे देना है। फ्लेक्स रैप दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा। देन उसके बाद हमें इस कॉन्टेक्ट जो हमारा फॉर्म है इसे बनाना है रिस्पॉन्सिव। तो ये देखिए जैसे ही हम 500 पिक्सल के अंदर आए, 600 पिक्सल के अंदर आए, तो ये रिस्पॉन्सिव हो हमारा। तो यहाँ पर हम 600 पिक्सल के अंदर ही लगा दे रहे। तो जैसे हम 600 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारे पास कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट की विड्थ हो जाए 90%, तो बेसिकली 10% कम हो जाएगा। तो हम इसको 80 कर देते हैं। तो देखिए 80% हो गया। जैसे इसकी साइज़ हम छोटी करेंगे तो देखिए उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है। साइज़ छोटी की हमने तो छोटा हो चुका है, बड़ी कर रहे तो बड़ी तो रिस्पॉन्सिव है। कंप्लीट हमारे फूटर भी रिस्पॉन्सिव है और कंप्लीट ये पूरे कार्ड्स रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो। देन आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे पास हम इस कार्ड पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। ये फंक्शनलिटी बिल्कुल अप्लाई हो रही है, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पर मोबाइल के अंदर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे हम 600 पिक्सल के अंदर आए तो ये जो है ना ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, ठीक है। ये डिटेल वाली चीज़ डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए 600 पिक्सल के अंदर। तो हमारे पास ये जो डिटेल है वो हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब हमें सेंटर में भी दिखे, ठीक है। और डॉट कंटेंट में जो इमेज है उसकी विड्थ हो जाए 90%, इस तरीके से। तो देखिए बेसिकली कंटेंट नहीं, सॉरी हमने यहाँ पर डिटेल को कर दिया। यहाँ पर हम कंटेंट जो है हमारे पास, कंटेंट को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे क्योंकि हमने कंटेंट को ही डिस्प्ले फ्लैक्स किया था। तो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है और आप लोग देख सकते हो कंप्लीट हमारे पास आ चुका है। और जो हमारे पास ये पूरा डिटेल है ना, डिटेल इसको अपन दे देंगे विड्थ 90% की विड्थ दे देंगे। तो ये उसके हिसाब से स्मॉल हो जाएगा, तो हम इसको 80 देंगे, ठीक है, ताकि उनके बीच में गैप दिखे, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर साइज़ छोटी करेंगे तो साइज़ के हिसाब से ये छोटा हो चुका है, ठीक है। देखिए बिल्कुल परफेक्टली अगर मैं इस कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कार्ड की डिटेल आ रही है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है और यहाँ पर हम क्लोज़ कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो और हमने कंप्लीट हेल्थ केयर हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट की है जिसमें हमने फंक्शनलिटी ऐड की। आप लोग देख सकते हो, आप डॉक्टर की डिटेल्स देख सकते हो, उसको कार्ड को क्लोज़ कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो और हमने कंप्लीट हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट की है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर यार आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार आप चैनल पर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यार आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे API प्रोजेक्ट का यूज़ किया जिसमें हमने न्यूज़ वेबसाइट, इमेज सर्च ऐप और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है, जैसे रेसिपी ऐप। इन सभी को आप प्लीज़ चेकआउट करें। इसी तरीके से हमने रिस्पॉन्सिव जिम वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट की है, आप प्लीज़ जाके उन्हें चेकआउट करें।
Thanks for your support guys. Next target है 5K subscriber. Please subscribe and like this video. Thanks.